गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 क्लोज पढ़ रहे थे बेटा हम। क्लोज में हमारे चल रहे थे एडजेक्टिव क्लोज यानी रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज में सबसे पहले हमने हूँ, थोड़ा सा एक बार रिपीट कीजिए। राजेश इज ए टीचर, ही टेक्स क्लासेस। राजेश who takes classes is a teacher। क्यों आया ऐसे देखो, ही किसके लिए आया है? राजेश के लिए आया है, इसलिए राजेश के बाद आप हु का यूज़ करें। ठीक है, आफ्टर द सब्जेक्ट। अब मान लीजिए इसमें ये आ गया कि राजेश knows a person he drives a car। तो यहाँ पे हु से जोड़ना है, तो राजेश knows a person who drives a car। यानी अब ये किसके लिए है? पर्सन के लिए है, तो आपको इसके बाद यूज़ करना है। अगर ये सब्जेक्ट के लिए आता है तो सब्जेक्ट के बाद पूरा सेंटेंस लिखो यहाँ तक, उसके बाद ये लिख दीजिए। अगर ये वाला सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए। फिर आ जाता है डेट का, आपको बता ही दिया था हमने। होम का भी आपको बता दिया था। इस प्रकार हमने आपको होम, हुज, हुज देखिए, हुज का प्रयोग एक बार और देख लीजिए। वही दो तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर। राजेश earns money, his father is a teacher। हु से जोड़ना है। हिज किसके लिए है? राजेश के लिए। हिज फादर कौन है? राजेश के पिताजी हैं। तो राजेश हुज फादर इज ए टीचर अर्न्स मनी। ठीक है, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट के लिए कैसे यूज करना है आपको। राजेश टोल्ड ए मैन हिज सैलरी इज 10,000। तो हिज किसके लिए है? मैन के लिए है। राजेश टोल्ड ए मैन हुज सैलरी इज 10,000। तो वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको यूज करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन विच। विच वस्तु के लिए आता है? वस्तु, स्थान का नाम और जानवर, पेड़ पौधे, वनस्पति,
मतलब इंसान को छोड़ के सबके लिए विच आएगा। ठीक है, ठीक है कि कैमल इज द स्टेट एनिमल it is found in जैसलमेर। ये it is found in all over राजस्थान। विच से जोड़ो, इट किसके लिए है? कैमल के लिए है। कैमल विच इज फाउंड इन ऑल ओवर राजस्थान इज द स्टेट एनिमल। ठीक है, आई हैव ए हाउस इट हैज 4 रूम्स। अब इट किसके लिए है? हाउस के लिए है, आई के लिए नहीं है। तो आई हैव ए हाउस विच हैज 4 रूम्स। तो वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली बातें हैं, मगर ये ध्यान रखना है कि विच किसके लिए आता है और हु किसके लिए आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब रिलेटिव एडवर्ब भी हो जाती है कभी कभी, जैसे व्हेन, वेयर एंड व्हाई। रिलेटिव एडवर्ब भी होती है। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब जैसे व्हेन, वेयर एंड व्हाई। अब मेरी बात सुनो, ये रिलेटिव एडवर्ब क्यों है? देखो, एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है, कि ए वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब। कैसे? मोनू वर्क्स। अब वैन के लिए क्या आ जाएगा? डेली। मोनू कार्य करता है, मोनू रोज कार्य करता है। मोनू वर्क्स एट स्कूल, कहाँ पे कार्य करता है?
स्कूल में। क्यों? मोनू वर्क्स फॉर लिविंग, जीने के लिए, यानी अपना पेट पालने के लिए कार्य करता है। तो जो एक कार्य होता है वो कब हुआ, यानी कब होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है और कैसे, ये भी आ जाता है इसमें। तो उस कार्य को, विशेषता को बताने वाले शब्दों के लिए हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। तो उनको हम WH वर्ड के जो दिखा रखा है उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, जिससे वैन से जोड़ना है। आई केम हियर, इट वॉज मॉर्निंग, ठीक है। तो व्हेन आई केम हियर, व्हेन आई केम हियर वॉज मॉर्निंग, ठीक है। या फिर इट वाज भी लगा सकते हो। व्हेन आई केम हियर इट वाज मॉर्निंग, वाज मॉर्निंग बात वही है, ठीक है। वेयर, दिस इज माई हाउस, आई लिव हियर। तो यहां पर हियर किसके लिए आ रहा है? हाउस के लिए, इसके बाद लगेगा दिस इज माई हाउस वेयर आई लिव, ठीक है। फिर आ जाएगा WY, क्यों? आई डू नॉट नो ही स्टोल ए पेन, मैं नहीं जानता उसने एक पेन चुराया। तो इसमें मैं नहीं जानता, वाई, मैं नहीं जानता उसने एक पेन क्यों चुराया, ठीक है। अब आ जाता है एडवर्ब क्लास, प्रॉपर तरीके से अलग से दे रखा है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास में 9 पॉइंट है। एडवर्ब क्लास में 9 पॉइंट है। पहला है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लास ऑफ डिग्री और कंपैरिजन, एडवर्ब क्लास ऑफ डिग्री एंड कंपैरिजन, और, ठीक है। एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ कॉज यानी कारण,
या रीजन एक ही बात है, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। 8वां है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, यानी परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस। फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, कंसेशन यानी छूट, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे हम सपोजिशन। ये 9 तरीके के हैं। अब इनमें 9 तरीके याद करने का तरीका क्या है कि सर इतने सारे हैं। एडवर्ब क्लॉज को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए 9 तरीके बताए हुए हैं। इनको अपन याद कैसे करें, इनको अपन प्रयोग करते समय ध्यान कैसे रखें। तो सबसे पहले तो आपको एडवर्ब क्लॉज को यूज़ करते समय जो 9 तरीके हैं वो अपने आप ही याद हो जाएंगे जब आप इनका प्रयोग समझोगे। 9 तरीके अपने आप याद हो जाएंगे जब इनका प्रयोग समझोगे। प्रयोग यानी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है उतना ज़्यादा हमको तरीका आता है। तो ये सब क्रिया जब होती है तो उसके पीछे 9 कारण होते हैं, ये समझ लो आप। कोई कार्य होता है तो उसके पीछे 9 कारण होते हैं। वो क्रिया कब हुई, किस स्थिति में हुई, कहाँ हुई, उसका तरीका क्या था, ठीक है ना, उसका स्तर क्या था, उसकी तुलना क्या थी, उसका कारण क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका परिणाम क्या था, उसमें किस प्रकार से रियायत है, कंसेशन है, छूट है, सपोजिशन है। तो ये जो तरीके होते हैं वो एक क्रिया में होते हुए, यानी क्रिया जब होती है तब हम उसका प्रयोग करते हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ किसी भी प्रकार को समझते समय उसका आपको ध्यान रखना है कि ये किस लिए यूज हो रहा है। अब एक सेंटेंस हमेशा ध्यान रखना कि प्रत्येक एडवर्ब क्लोज के टाइप का मतलब जैसे टाइम है, पर्पज है, प्लेस है, ध्यान रखना। प्रत्येक एडवर्ब क्लॉज का जो टाइप है उनके प्रत्येक के अलग अलग कंजक्शन है। तो ध्यान में रखने वाली और याद करने वाली जो बात यह है कि हम सबसे पहले देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंदर कौन कौन से कंजक्शन आते हैं उनका आपको ध्यान रखना है। तो जिस एडवर्ब क्लॉज में कौन कौन से कंजक्शन आएंगे, अगर वो ध्यान है तो आप इजीली बना सकते हो।
जैसे इसमें कौन कौन से कंजक्शन है। सबसे पहले आ रहा है व्हेन। व्हेन के प्रयोग से अपन को एक सेंटेंस देखना है। आई केम हियर, आई केम एट होम, मैं घर पर आया। यू वर वर्किंग इन ए किचन। अब इसको टाइम से व्हेन से जोड़ना है। ध्यान रखो बेटा, इसमें एक्शन दो हैं, यानी दो सेंटेंस है तो दो एक्शन है, एक एक्शन और दूसरा एक्शन। तो इनमें से कोई एक एक्शन पहले हुआ है और जो दूसरा एक्शन है वो उसके बाद हुआ है, यानी ये एक एक्शन दूसरे एक्शन का पीछा करेगा। यानी ये एक आप बात बताओ कि जैसे आपने बोला कि मैं घर पर आया, आप किचन में काम कर रहे थे, तो इसमें कौन सा एक्शन पहले हुआ है? इसमें कौन सा एक्शन पहले हुआ है? घर पे आने वाला जो एक्शन है वो पहले हुआ है। तो जो पहले वाला एक्शन है उसके पहले आप व्हेन का प्रयोग करना है कि व्हेन आई केम एट होम, यू वर वर्किंग इन किचन। ठीक है, तो जो एक्शन पहले होता है उसको अपन को पहले ही लिखना है। समझ में आ गया कि एक जो क्रिया है वो दूसरे क्रिया का अनुसरण करेगी। कब करेगी? कि जो अब ये पढ़ने के बाद ही आपको पता लग रहा है कि कौन सा कार्य पहले हुआ। जैसे यू गेव मी पनिशमेंट, आई चीटेड यू। बताओ इसमें कौन सा एक्शन पहले हो रहा है? तुमने मुझे दंड दिया, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तो इसमें पनिशमेंट एक नॉर्मल सी बात है कि तुमने मुझे पनिशमेंट भी दिया जब मैंने तुम्हें धोखा दिया, व्हेन आई चीटेड यू। तो जब मैंने आपको धोखा दिया तो तुमने मुझे पनिशमेंट दिया। ठीक है, तो ये वाला एक्शन उस चीज का अनुसरण करे। तो जो पहला एक्शन है उससे पहले आपको एडवर्ब यानी कंजक्शन यूज करना है व्हेन का, ये ध्यान रखना। अब देखो इसी में दूसरा है एज। जैसे ही, इसका अर्थ होता है जैसे ही। ठीक है, जैसे ही। अब जैसे ही का मतलब होता है कि दो एक्शन बिल्कुल जल्दी जल्दी हो रहे हैं, दो एक्शन जो है बिल्कुल नजदीकी समय पर होते हैं, दो एक्शन समान समय पर होना, दो एक्शन समान समय पर होना, मगर फिर भी एक डिफरेंस है। जो कैसे होता है?
यू गॉट हैप्पी, यू गॉट हैप्पी, आई सा यू। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये तो इसमें ऐसे ही लिख दो, यू गॉट हैप्पी एज आई सा यू, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, देखो एज आई सा यू, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, यू गॉट हैप्पी, एज आई सा यू कॉमा यू गॉट हैप्पी। यानी तुरंत तुरंत एक दूसरे के पीछे काम जो हो रहे हैं उनके लिए जैसे आई थ्रो आई थ्रो द बॉल, इट हिट द विकेट। इसमें क्या आएगा, पहले आ जाएगा एज आई थ्रो द बॉल, इट हिट द विकेट्स। तो एज में ज्यादातर है आगे पीछे ही जो होता है, लेकिन फिर भी दो एक समान कार्य के लिए, समान जो आगे पीछे कार्य हो रहे हैं उनके लिए। फिर जो नेक्स्ट है आपके सिंस, सिंस तो हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स में भी पढ़ रखा है। देखो सिंस के बाद पास्ट सिंपल आएगा, इसका एक फॉर्मूला तुम ही समझ लो, और इधर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट के बाद सिंस लगाना है और उसके बाद आपको पास्ट सिंपल लगाना है। अब देखो इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, सिंस प्लस पास्ट सिंपल कॉमा प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे कर लीजिए इसको आप, दोनों ही तरीके इजी हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, राजेश या राजू lost his mind he has obtained low marks। ठीक है, तो आपको अब कैसे करना है, कैसे ही बना सकते हो। देखो राजू हैज ऑब्टेन्ड लो मार्क्स इसमें इसको हटा देंगे, इधर लगा देंगे हैज लॉस्ट। तो राजू ऑब्टेन्ड लो मार्क्स, इसको आप पहले लिख लो, राजू हैज लॉस्ट हिज माइंड सिंस ही
obtained low marks। इसका अर्थ है यहाँ पे जब से, कि राजू अपना धैर्य खो चुका है, अपना दिमाग खो चुका है जब से उसने कम अंक हासिल करे हैं। दूसरा देखो, आई हैव नॉट सीन यू, I have not seen you since I left the city। कि जब से मैंने शहर छोड़ा है मैंने तुम्हें नहीं देखा है। ठीक है भाई, तो इसमें आपको सिंस का प्रयोग इस प्रकार से करना है। उसके बाद आता है आफ्टर। यानी बाद में। इसमें भी आपने करेक्ट फॉर्म में पढ़ रखा है, पास्ट सिंपल। ठीक है, बीच में आफ्टर, इधर पास्ट परफेक्ट। यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कंजक्शन आफ्टर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको बताना है। कैसे कर लो, इसको आप पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। ये पहले लिख दो, बीच में आफ्टर। कहने का मतलब ये है कि आफ्टर किससे पहले आएगा, पास्ट परफेक्ट से पहले आएगा। जैसे द डॉक्टर केम, the doctor came after the patient had died। यानी पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने के बाद। यानी डॉक्टर आया और पेशेंट बाद में, पहले ही मर चुका था। कहने का मतलब ये है पेशेंट मर चुका था, यानी पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। कहने का मतलब ये है पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। ठीक है, इसको पहले लिखो, आफ्टर द मैन हैड पेड द बिल he got his penalty। ठीक है, फिर आ जाता है आपके हार्डली स्केयरली व्हेन, हार्डली या स्केयरली। SCARCELY व्हेन या नो सूनर
देन इन दोनों का यूज एक साथ हो जाता है। इसमें क्या सेंटेंस दे रखा है, आई रीच्ड स्कूल। देखिए सुनीता स्टार्टेड प्लेइंग द रेन started running the Sunita started running the rain stopped। इसमें कैसे यूज करेंगे, सुनीता हार्डली started running the rain stopped। इधर इसके लिए भी यूज कर सकते हो, नो सूनर ठीक है। अब नो सूनर का प्रयोग कर सकते हैं, सुनीता नो सूनर स्टार्टेड देन द रेन स्टॉप्ड। इसमें हार्डली स्केरली को शुरू में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पीपल हैड वोटेड people had voted the man या कैंडिडेट the time was over। तो इसमें द पीपल हैड हार्डली स्केरली वोटेड, ठीक है। अब इसमें अगर आप शुरुआत में यूज कर सकते हैं हार्डली स्केरली, स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हेड अब शुरू में आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखो, इसमें नो सूनर भी इस प्रकार से इधर नो सूनर लिख दो, हैड पीपल वोटेड द कैंडिडेट द टाइम वाज ओवर। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो।